नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पुलिस भर्ती में लगभग अब सभी ज़िलों का लिस्ट आ गया है। 2-4 ज़िलों को छोड़ दे तो उसकी भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसका भी लिस्ट आ जाएगा। जब बस्तर का लिस्ट आया था तो बहुत लोगों की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। तो बहुत लोगों की चिंता बढ़ गई थी कि बाकी जगह में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या होगा, कितना कट ऑफ जाएगा। ये सब बहुत लोग चिंतित हो गए थे, जो जायज़ भी था। लेकिन जब बाकी ज़िलों का लिस्ट आया, बाकी सेंटरों का लिस्ट आया, तो लगभग सभी जगह लगभग जितने भी अभ्यर्थियों ने फिजिकल दिलाया था, लगभग सभी का नाम आ गया है। 2-4 जगह को छोड़ दिया जाए जहाँ पे पोस्ट कम है, वहाँ छूट गए हैं। बाकी लगभग सभी जगह आ गया है। कुछ जगहों पे हुआ है कि मतलब जो पासिंग मार्क था 50 नंबर या 60 नंबर, उससे 3-4-5 नंबर ज़्यादा जो ऊपर को प्लस को उठाए हैं, लेकिन बाकी जगह लगभग सभी का आ गया है। और एक चीज़ देखने को मिली है कि राजनांदगांव में क्योंकि भर्ती रद्द हो गई थी, वहाँ पे दोबारा फिजिकल हुआ था। तो वहाँ जो दिलाए थे तो बहुत कम संख्या में, पहली बात तो बहुत कम संख्या में लोग फिजिकल दिलाने गए थे। उसके बाद जो गए भी थे तो उनका कम नंबर आया था, और दूसरा कि कम लोग पास हुए थे। तो वहाँ का जब लिस्ट आया है उसमें लगभग 15 गुना से कम भी अभ्यर्थी है, क्योंकि वहाँ कम लोग क्वालिफाई किए हैं। अब इस भर्ती में आगे क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। अब आगे चलते हैं। व्यापम, अब इस भर्ती में लगभग 1.5 महीना बचा हुआ है। तो 1.5 महीना बचा है, तो 1.5 महीना में क्या होगा कि लिखित परीक्षा व्यापम लेगी। तो व्यापम लेगी तो वो क्या करेगी, अपना वेबसाइट खोलेगी फिर से रजिस्ट्रेशन करानी, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी थे वो लोग पुलिस की वेबसाइट में एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन अभी व्यापम के वेबसाइट में फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने जो अनुमान लगाया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि व्यापम अगले महीना या फिर हो सकेगा तो अगले महीना की फर्स्ट वीक को वेबसाइट खोल देगी एप्लीकेशन के लिए। अब वेबसाइट जब वो खोलेगी तो उस वेबसाइट में आपके लिए क्या होगा, तो मैंने आकलन लगाया, उसके अकॉर्डिंग 3 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पहली परिस्थिति में क्या होगा कि जितने भी लोगों ने फॉर्म डाला है पुलिस में, वो सबका रजिस्ट्रेशन नंबर एक है। जैसे आपने फॉर्म डाला है 5 जगह से, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर एक है। 5 जगह के आपको अलग अलग रोल नंबर मिला, क्योंकि अलग अलग जगह आपने डाला है। तो हो सकेगा रजिस्ट्रेशन नंबर से ही उसमें फॉर्म डलेगा एप्लीकेशन में। तो पहले पे क्या चल, पहला ये हो सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जहाँ पे ऑप्शन देगी। जैसे कोई अभ्यर्थी ने 3 जगह फॉर्म डाला था, तीनों जगह क्या किया, फिजिकल क्वालिफाई करिए। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप 3 जगह करते हो या 4 जगह करते हो या 10 जगह भी फिजिकल क्वालिफाई करते हो, लेकिन लिखित एग्जाम में आपको एक जगह ही बैठना है। तो एक जगह बैठना है तो व्यापम अपने वेबसाइट में ऑप्शन दे सकती है कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, तो आपने जितने ज़िलों पे आपने क्वालिफाई किया है, जैसे 3 ज़िलों में आपने क्वालिफाई किया है, अब वो 3 ज़िलों में आपको एक ज़िला को चुनना है। ये हो सकता है पहला, वेबसाइट खुलेगा तो आपको 3 ज़िलों में आपने डाला है, तो 3 ज़िलों का आएगा लिस्ट में, उसको आपको एक ऑप्शन को चुनना है कि आपको कहाँ पे बैठना है। दूसरा क्या हो सकता है, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, व्यापम के वेबसाइट में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद पिछले बार जैसे पुलिस भर्ती में हुआ था कि जितने जगह से आप फिजिकल दिलाए थे और उतने जगह से आपका रिटर्न निकल गया था, तो उतने ही जगह से रिटर्न निकल गया था, तो उतना ही क्या है, एडमिट कार्ड भी जारी हुआ था। तो ये हो सकता है कि आप व्यापम के वेबसाइट में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको रोल नंबर मिलेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर मिलेगा, लेकिन आपने जितने जगह पे एप्लीकेशन डाला था और क्वालिफाई किए हो, जैसे 3 जगह से क्वालिफाई किए हो, तो 3 जगह से जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो 3 जगह से आपका
एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि ये 3 जगह में आपको किस जगह पे आपको बैठना है। उसके बाद तीसरा का आकलन ये है कि ये 2 ऑप्शन को छोड़कर अगर कुछ तीसरा व्यापम ने सोचा होगा या पुलिस विभाग ने सोचा होगा तो वो उसमें वेबसाइट में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए तो अभी तो वेबसाइट को खुलने का इंतज़ार करेंगे। एक बात और कहूँगा कि जब भी वेबसाइट खुलेगा तो आप लोग जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन ना कर ले, पहले समझ ले, क्योंकि आपने खून पसीना बहा के इतना मेहनत किया है। तो एक फॉर्म के कारण आपसे गलती ना हो जाए, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि पहले जब वेबसाइट खुलेगा तो वेबसाइट में क्या मांग रहा है व्यापम, क्या हमको डालना है, कैसे करना है, कैसे प्रोसेस है, इसको पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही सोच समझ के फिर आप आगे की क्या करेंगे, फॉर्म डालेंगे। और हो सकेगा जब वेबसाइट खुलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे उसमें एक वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। उसके बाद मैं एक और है उसमें भी चर्चा करूंगा कि कहाँ से बैठना सेफ रहेगा। इस पे चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि कहीं जो मैंने बताया कि व्यापम के वेबसाइट में कहीं ऑप्शन दे दिया तो आपको तुरंत ही निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन कहीं उसने ये ऑप्शन दिया कि आपका सभी जगह से एडमिट कार्ड जारी होगा, आप जहाँ से बैठना चाहेंगे वहाँ से बैठेंगे, तो फिर आपको लास्ट में निर्णय लेना पड़ेगा जब पेपर रहेगा। इसलिए इस पर भी मैं चर्चा कर देता हूँ ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके कहाँ से बैठना सेफ रहेगा। तो सबसे पहले आपको तो जॉब को, नौकरी को प्राथमिकता देनी है। सबसे पहले नौकरी जॉब को प्राथमिकता देनी है कि कहाँ से मैं बैठूंगा या बैठूंगी तो वहाँ से मैं एक पोस्ट निकाल लूँगी। मतलब आपको सबसे पहले जॉब को प्राथमिकता देना है, क्षेत्र या फिर बाकी किसी भी चीज़ को नहीं देना है। तो मैं कहूँगा क्योंकि जॉब इम्पोर्टेंट है, बेरोज़गारी में सबसे पहले हमको जॉब को ही देखना है, कहाँ से लगता है, क्या है, कैसा है। उसके बाद फिर आगे सोचा जाएगा, क्योंकि जॉब रहेगा तब आगे सोच पाएंगे और जॉब ही नहीं रहेगा तो फिर क्या सोचेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, वहाँ से आपको बैठना है कि चाहे क्योंकि वो कोई भी जगह हो। क्योंकि देख पुलिस का क्या है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी रहते हो तो छत्तीसगढ़ के अंदर में जॉब करेंगे तो कहीं भी घर से भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या करना है, दूसरा ऑप्शन है पोस्ट देखना है। आप सभी के पास लिस्ट है, आप उस लिस्ट को निकालें फिर से, उसमें आप क्या करना है, आपको पोस्ट देखना है कि कहाँ से कितना पोस्ट है, कि कौन से ज़िले में पोस्ट कम है, कौन से ज़िले में पोस्ट ज़्यादा है। तो आप सिर्फ जहाँ से फिजिकल निकाले हैं वहाँ से आपको देखना है। उसके बाद चौथा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, अपना नंबर देखना है, फिजिकल का नंबर। ठीक है, अपने फिजिकल को नंबर को देखना है। साथ में जैसे कई लोगों ने अपने ज़िले में अच्छा नंबर लाया है फिजिकल में, और सभी लोग कोशिश करेंगे, ज़्यादातर जिनका नंबर ज़्यादा आया है वो लोग तो यही कोशिश करेंगे कि अपने ज़िले में ही जॉब करें, तो अपने ज़िले को ही पहली प्राथमिकता देंगे। तो यही है कि आपका अगर नंबर ज़्यादा है, आपके ज़िले में ही ज़्यादा नंबर आया है तो आप उसको प्राथमिकता दें। चौथा क्या है, रिस्क लेना है। रिस्क लेना मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 2 तरीके से सोचेंगे। पहला क्या सोचेंगे, वो पोस्ट देखेंगे कहाँ से ज़्यादा पोस्ट है। दूसरा क्या करेंगे कि वो अपना नंबर देखेंगे, फिजिकल का नंबर, कहाँ से मेरा फिजिकल का नंबर ज़्यादा है वहाँ से बैठूँगा। जैसे किसी का नंबर मान के चलते हैं भिलाई में आ गया है 80 नंबर आ गया है, लेकिन उसी का राजनांदगांव से 85 नंबर आ गया है, तो कहाँ से बैठेगा, राजनांदगांव से। ज़्यादातर लोग यही करेंगे। ठीक है, दूसरा लोग सोचेंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पोस्ट ज़्यादा है वहाँ लोग क्या करेंगे, ज़्यादा बैठने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ से उनका ज़्यादा चांस है। लेकिन मैं यहीं पे ये कहूँगा कि आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि कभी देखो रिस्क लेना कठिन है, लेकिन रिस्क कभी कभी पॉजिटिव वे में भी चला जाता है, निगेटिव वे में भी चला जाता है। तो आपके ऊपर है कि आपको रिस्क लेना है कि नहीं।
तो आप कोशिश करेंगे, जैसे 3-4 जिलों से आपका निकला हुआ है, तो अगर जहाँ पे कम पोस्ट भी है और वहाँ पे आप डाले हुए 2-4 नंबर कम है ज़्यादा नंबर से भी, लेकिन वहाँ कम पोस्ट है, क्योंकि कम पोस्ट में ज़्यादातर लोग नहीं बैठेंगे, तो आप कोशिश कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं कि आप वहाँ से बैठें। ये आपके ऊपर है, रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट, जो मेरे अकॉर्डिंग सबको मैं सलाह दूंगा, 5वां पॉइंट जो है वो सबको मैं सलाह दूंगा कि आप इस पे वो चीज़ करें। 5वां पॉइंट है कि सबसे अच्छा रहेगा कि अपना आकलन करें कि आपने फिजिकल में कितना लाया है, अभी वर्तमान में लिखित परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कैसी है, आप टेस्ट दिला रहे हैं तो कितना नंबर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय ले, अपने हिसाब से निर्णय ले। कोई दूसरा बोल देता है कि भाई यहाँ से बैठ जा, वहाँ से बैठ जा, या किसी से आप सलाह लेते हो, वो बोलता है भाई यहाँ से बैठ जा, यहाँ से कट ऑफ पिछले बार कम गया था, यहाँ से ज़्यादा गया था। अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो कोई सलाह देगा, आप दूसरे की बात मान लिए और कहीं नहीं हुआ तो आप उसको बोलेंगे कि आपके कारण से नहीं हुआ। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी सुने, अपना आकलन करें कि मेरा फिजिकल कितना गया है और अभी वर्तमान में लिखित परीक्षा मेरा कैसा है, मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इसमें आप किसी दूसरे की ना सुने, अपनी खुद के मन की सुने, दिल की सुने, अपने दिल और दिमाग से फैसला ले, ताकि क्योंकि जॉब आपको करना है, पेपर आपको दिलाना है, जॉब किसी और को नहीं करना है, पेपर किसी और दूसरे को नहीं दिलाना है। इसलिए ये फैसला भी आपका होना चाहिए कि आपको कहाँ से बैठना है, और आपका दिल और दिमाग जहाँ से बोले, अंतरात्मा जहाँ से बोले कि मुझे यहाँ से बैठना है, उसके बाद जॉब लगे कि ना लगे वो भविष्य की बातें है, लगना ना लगना भविष्य की बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं संतुष्ट रहेंगे। इसलिए मेरा तो यही कहना है, एक लाइन में कहना है कि आप अपने मन की सुने, आपको जहाँ उचित लगता है, जहाँ बैठने का मन करता है, वहाँ पे बैठे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद है कि जल्द से जल्द व्यापम वेबसाइट खोले, और आगे जब भी व्यापम खोलेगी या फिर परीक्षा से संबंधित कुछ भी आता है अपडेट, तो उसकी जानकारी हम लोग देंगे। इसके लिए आप जुड़े रहें। बाकी अपने दोस्तों यारों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका हेल्प हो सके, दोस्तों यारों का भी हेल्प हो सके। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।